और यूपी में सत्ता संभालने के बाद से ही योगी सरकार आतंकवाद और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बीते 8 सालों में न सिर्फ बड़ी संख्या में अपराधी ढेर किए गए, बल्कि आतंकवादियों के स्लीपिंग मॉड्यूल पर भी योगी सरकार ने कड़ा प्रहार किया। 2017 से लागू जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आतंकवादी संगठनों आईएसआईएस और सिमी अलकायदा को भी निशाना बनाया गया। देखिए रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अपराध और आतंकवाद पर योगी सरकार का कड़ा प्रहार। दुर्दांत अपराधी ढेर, आतंकी मॉड्यूल पर कसा शिकंजा। धार्मिक उन्माद और फर्जी दस्तावेज पर सर्जिकल स्ट्राइक। टेरर फंडिंग और विदेशी घुसपैठ पर भी कसा शिकंजा। यूपी में सत्ता संभालने के बाद से योगी सरकार अपराध और आतंकवाद के खिलाफ लगातार एक्शन में है। एक्शन ऐसा कि अपराधियों की शामत आ गई। बड़े अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए तो वहीं कई अपराधियों ने अपना ठिकाना ही बदल लिया। वहीं देश विरोधी गतिविधियों पर भी सरकार ने शिकंजा कसने में कामयाबी पाई। अपराधियों का एनकाउंटर हो या फिर गुंडे बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, योगी सरकार शुरू से ही अपराध और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते नजर आई। पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ने का काम किया, बल्कि आतंक पर भी कड़ा प्रहार किया। देखा जाए तो पिछले 8 सालों में सैकड़ों अपराधियों के साथ साथ आतंकियों की मदद करने वाले और आतंकियों को यूपी से गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारों पर यहां से खुफिया जानकारी लीक कर रहे थे। देखा जाए तो यूपी पुलिस के साथ साथ यूपी एटीएस ने इस कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 सालों में न सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई का बुलडोजर चलाया, बल्कि प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल और असामाजिक तत्वों पर भी शिकंजा कसा है। सरकार ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को मजबूत कर न सिर्फ आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि टेरर फंडिंग, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज, विदेशी घुसपैठ पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की। जो योगी सरकार के द्वारा एक अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है, असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। पहले प्रदेश में आए दिन धमाके हुआ करते थे, अब कहीं पर कोई इस प्रकार की घटना नहीं है। कहीं कोई देश विरोधी बात करता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। 8 साल में 142 स्लीपिंग मॉड्यूल ध्वस्त, एक आतंकी ढेर। 131 मॉड्यूल आतंकी नेटवर्क को पनाह देने में शामिल थे। 11 मॉड्यूल आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। आईएसआई, अलकायदा, सिमी, पीएफआई, एलईटी जैसे संगठनों से जुड़े थे। एटीएस ने 230 दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया। आईएस से जुड़े हुए अलकायदा, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट, जमातुल मुजाहिदीन, बांग्लादेश, एलईटी, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, पीएफआई, आईएसआई से जुड़े हुए दर्जनों अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। सैफुल्ला नामक कुख्यात टेररिस्ट, उसको मुठभेड़ में मारा गया है। ये सब एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपी में योगी सरकार ने जाली नोट और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाया। कई जगहों से नकली नोटों की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ, तो वहीं नागरिकता दिलाने में मददगार फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के गिरोह पर भी शिकंजा कसा गया। 8 सालों में 47 लाख रुपए की नकली मुद्रा बरामद की गई। 41 आरोपियों को गिरफ्त किया गया। देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वालों पर शिकंजा कसा गया। सबसे ज्यादा जो कार्रवाई हुई पूरे देश में वो उत्तर प्रदेश में हुई, क्योंकि चाहे हम पश्चिमी यूपी की बात करें, सेंट्रल यूपी की बात करें या फिर पूर्वांचल की बात करें, तो पिछले 8 सालों में यहाँ से तमाम ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे या फिर
पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं की मदद कर रहे थे, उन्हें खुफिया जानकारी मुहैया करा रहे थे। यूपी में धर्मांतरण रैकेट पर भी योगी सरकार ने शिकंजा कसा। इसके अलावा अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। अवैध घुसपैठ और धर्मांतरण के रैकेट को ध्वस्त किया। 173 रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। धर्मांतरण कराने वाले 20 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया। राम मंदिर को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर भी शिकंजा कसा गया। सड़क जुलूस की साजिश पर भी करारा प्रहार किया। बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यहाँ ये संभव नहीं है कि लखनऊ से ही सारी गतिविधियाँ संचालित हो सकें। जितने भी संवेदनशील स्थान हैं उनमें ATS की यूनिट्स खोली गई हैं और इसके कारण से ATS की पकड़ आपराधिक तत्वों पर, आतंकवादी तत्वों पर बहुत बढ़ी है तथा इस समय करीब करीब जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो शून्य प्राय है। पिछले 8 सालों में योगी सरकार ने यूपी से आतंकवाद के सफाये को लेकर कई बड़े कदम उठाए। साल 2017 से पहले यूपी में आए दिन आतंकी वारदात की खबरें आती थी, पर योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। पिछले 8 सालों से आतंकवाद की कमर तोड़ने का योगी मॉडल पूरे देश में छाया रहा। अपराध और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए दूसरे राज्यों ने भी इस मॉडल को अपनाया। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में जनता की सरकार है, पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह सरकार है। अपराध और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने वाली सरकार है। पूर्वत की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार को सब लोगों ने देखा है, सिमी का खुलेआम समर्थन किए, आतंकवादियों को छोड़ने का कार्य किया है। किसने नहीं देखा है कि हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी कि भाई क्यों आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने के बड़े नेता कहते हैं कि सोनिया जी आतंकवादियों के लिए रोई थी। निश्चित तौर पे आज देश और प्रदेश की जनता ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपराधियों पर, आतंकवादियों पर, अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करती है। यूपी में पड़ोसी राज्यों से घुसपैठ और नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध गतिविधियों पर भी सरकार का एक्शन जारी है, जिसके तहत नेपाल सीमा से सटे 6 जिलों में प्रशासन की टीम सघन जांच अभियान चला रही है। अतिक्रमण से लेकर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, तो वहीं अवैध रूप से चल रहे मदरसे, मस्जिद और अन्य निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि क्राइम को खत्म करने के साथ साथ जो प्रदेश में आतंकी घटनाओं को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।